औरत के लिए सुहाग रात को एक आजमाइश बना दिया जाता है। नए शादीशुदा मर्द पर सबसे ज्यादा दबाव उसके दोस्तों, कजन्स और मुआशरती बातों की तरफ से आता है और उसे ऐसे महसूस करवाया जाता है जैसे वो किसी मुकाबले में जा रहा हो। इस्लाम मर्द को मशीन नहीं बल्कि इंसान समझता है। हमारे मुआशरे में सुहाग रात को एक खास रस्म बना दिया गया है, जैसे ये शादी की कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगी। अगर पहली रात सिर्फ बातचीत, दुआ और एक दूसरे को समझने में गुजर जाए, अगर किसी की पहली रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था, तो इस्लाम मायूसी नहीं सिखाता। ना बेटे को ये सिखाया जाता है कि बीवी के जज्बात क्या होते हैं, ना बेटी को ये बताया जाता है कि शौहर के साथ बात कैसे करनी है। फिल्में, ड्रामे और फहश मवाद नौजवान जहनों में शादी का एक झूठा तस्वुर बिठा देते हैं। जब जहन फहश ख्यालात से भर जाए तो हलाल रिश्ता भी बेलुत्फ महसूस होने लगता है। हमारे मुआशरे में शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना गुनाह, शर्मंदगी या बेहयाई समझा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि नौजवान शादी जैसे अहम मरहले में बगैर किसी इल्म, तैयारी और जहनी सुकून के दाखिल हो जाते हैं। इस्लाम खामोशी नहीं बल्कि शऊर देता है, क्योंकि जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ गलत फहमियाँ और मसाइल पैदा होते हैं। आज हम उसी खामोशी को तोड़कर इस्लामी हुदूद में रहते हुए एक संजीदा और इस्लाही गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुआशरे में सुहाग रात को एक खास रस्म बना दिया गया है, जैसे ये शादी की कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगी। हालांकि इस्लाम में निकाह का मकसद सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं बल्कि दिलों का सुकून है। कुरान हमें बताता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून है। सुकून जबरदस्ती, जल्दी या दबाव से पैदा नहीं होता, बल्कि वक्त, नरमी और मोहब्बत से आता है। अगर पहली रात सिर्फ बातचीत, दुआ और एक दूसरे को समझने में गुजर जाए, तो भी वो एक कामयाब आगाज है। अक्सर वालिदीन समझते हैं कि ये मौज़ूआत खुद ब खुद समझ आ जाते हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। ना बेटे को ये सिखाया जाता है कि बीवी के जज्बात क्या होते हैं, ना बेटी को ये बताया जाता है कि शौहर के साथ बात कैसे करनी है। इस्लाम इल्म को फर्ज करार देता है और इज़दवाजी जिंदगी भी इल्म के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। नबी करीम ने खुद अपनी आज़वाज के साथ हुस्न सलूक, गुफ्तगू और रहनुमाई का अमली नमूना पेश किया, जो हमें ये सिखाता है कि निकाह के बाद सीखना भी इबादत है। नए शादीशुदा मर्द पर सबसे ज्यादा दबाव उसके दोस्तों, कजन्स और मुआशरती बातों की तरफ से आता है। उसे ऐसे महसूस करवाया जाता है जैसे वो किसी मुकाबले में जा रहा हो। ये दबाव अक्सर खौफ, घबराहट और खुद एतमादी की कमी में बदल जाता है। इस्लाम मर्द को मशीन नहीं बल्कि इंसान समझता है, जिसके जज्बात और कमजोरियां होती हैं। नबी करीम ने कभी मर्दांगी को दुखावे या ताकत से नहीं जोड़ा, बल्कि जिम्मेदारी, नरमी और अदल से जोड़ा है। औरत के लिए सुहाग रात को एक आजमाइश बना दिया जाता है, जहां उससे तवक्को की जाती है कि वो खामोश रहे, सब बर्दाश्त करे और किसी सवाल की गुंजाइश ना रखे। बाज़ औक़ात उसकी इज्जत को ऐसी गैर इस्लामी रास्मों से जोड़ा जाता है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम औरत को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और हक देता है। निकाह के बाद औरत किसी की मलकियत नहीं बनती है, बल्कि एक बाइज्जत शरीके हयात बनती है, जिसकी रज़ा और जज्बात की अहमियत है। फिल्में, ड्रामे और फहश मवाद नौजवान जहनों में शादी का एक झूठा तस्वुर बिठा देते हैं। इनमें दिखाई जाने वाली चीजें हकीकत से बहुत दूर होती हैं, मगर नौजवान उन्हीं को मेयार बना लेते हैं। इस्लाम निगाहों की हिफाजत पर जोर देता है, क्योंकि गलत नजरें दिलों को बेचैन कर देती हैं। जब जहन फहश ख्यालात से भर जाए तो हलाल रिश्ता भी बेलुत्फ महसूस होने लगता है, जो इज़दवाजी जिंदगी के लिए निहायत खतरनाक है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मर्द और औरत एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उनकी फितरत मुख्तलिफ है। मर्द अक्सर जल्दी रद्दअमल देता है, और जबकि औरत के लिए जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, एहतमाद और नरमी बहुत अहम होती है। रसूलुल्लाह अपनी आज़वाज से बात करते, उनके जज्बात को समझते और उनका ख्याल रखते थे। यही वो सुन्नत है जो इज़दवाजी ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है, ना कि जल्दबाजी या दबाव। इस्लाम में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि अगर नीयत पाक हो तो इबादत है। लेकिन इबादत वही कबूल होती है जो रज़ा, मोहब्बत और अदल पर हो। ज़बरदस्ती, खौफ या मुकाबले की बुनियाद पर बनाया गया ताल्लुक़ ना रूहानी सुकून देता है और ना दिली खुशी। इस्लाम तवाज़ुन का दीन है, जो जिस्म और रूह दोनों का ख्याल रखता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बात नहीं करते, सवाल नहीं करते और मसला छुपाते हैं, तो छोटा मसला बड़ा बन जाता है। फिर दिलों में बदगुमानियाँ, फासले और तलखियाँ पैदा हो जाती हैं।
इस्लाम हमें सिखाता है कि मशवरा, दुआ और गुफ्तगू से मसाइल हल किए जाएं। खामोशी अक्सर मसले का हल नहीं बल्कि उसकी जड़ होती है। अगर किसी की पहली रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था तो इस्लाम मायूसी नहीं सिखाता। इस्लाम में हर दिन नया आगाज हो सकता है। बैठकर बात करना, एक दूसरे को समझना और अल्लाह से मदद मांगना ही असल हल है। मोहब्बत एक रात में नहीं बनती, ये वक्त, सब्र और नीयत मांगती है। वालिदैन अगर वाकई अपने बच्चों की खैरखाही चाहते हैं तो उन्हें शादी से पहले दुरुस्त इस्लामी रहनुमाई देनी होगी। खामोशी को हया का नाम देना काफ़ी नहीं, क्योंकि इल्म के बगैर हया नुकसानदा हो सकती है। औलाद को हलाल, एहतराम और जिम्मेदारी का तसव्वुर देना सदक़तो जारिया है। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे निकाह को सुकून, हमारी आज़दवाजी ज़िंदगी को रहमत और हमारे घरों को मोहब्बत से भर दे। अगर ये बातें किसी एक रिश्ते को भी बचा लें तो यही हमारी कामयाबी है। इस पैगाम को आगे फैलाएं, क्योंकि इस्लाह भी इबादत है।